हेलो दोस्तों, यूथ पर्पन चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक जैसा कि आप इस चैनल पे अधिकतर चीज़ें बीएचयू के बारे में जानते हुए आए हैं। ये चैनल बीएचयू पे ही समर्पित है एक तरीके से, तो आप बीएचयू की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे पा सकते हैं। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीएचयू की काउंसलिंग करनी है, बीएचयू की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, हमको कैसे देखना है कि हमारी काउंसलिंग डेट कब है। ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं खोलूंगा मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें मैं सबसे पहले सर्च करूंगा बीएचयू। ठीक है, तो बीएचयू हमने सर्च कर लिया। ये बीएचयू खुल रहा है। मैंने बीएचयू अब इसमें मैं बीएचयू ऑनलाइन की साइट पे जाऊंगा। यहाँ पे काउंसलिंग के लिए खुल के आया है काउंसलिंग पोर्टल। ठीक है, तो मैं काउंसलिंग पोर्टल पे जाऊंगा और आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी डेट शीट कब है, आपकी काउंसलिंग डेट कब पड़ रही है। तो इसके लिए अगर आप यूजी काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं तो यूजी काउंसलिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे नई टैब खुल रही है, इसमें आपको पता चलेगा। अगर आप पीजी के लिए देख रहे हैं तो आपको पीजी ओपन काउंसलिंग शेड्यूल खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको देखना है कि सोशियोलॉजी एमए सोशियोलॉजी की डेट शीट कब पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी पे क्लिक करना है और गो पे क्लिक करना है। तो ये बताएगा आपको कि सोशियोलॉजी किस रैंक से किस रैंक तक कौन सा स्टूडेंट किस डेट को बुलाया गया है। जैसे इसमें दे रखा है कि 12 जुलाई को 10 बजे से 11 बजे तक जनरल रैंक 1 से 190 तक बुलाया गया है। इसी तरीके से हम यूजी की भी देख लेंगे। इसके बाद हमको अपने पोर्टल पे जाना है, तो हम यहाँ पे खोल रहे हैं यूजी स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, मैं आपको बीए की काउंसलिंग के द्वारा बताऊंगा कि कैसे सारी काउंसलिंग की जाएंगी। हमको यहाँ पे साइन इन करना है। जैसे कोई भी आपकी जो भी आईडी है वो आप डालेंगे, जैसे मेरी आईडी। यहाँ से मैंने साइन इन कर लिया। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले अब हमारा खुलेगा डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको तीन चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। पहले पहले नंबर पे है रूल्स एंड प्रोसीजर, तो सबसे पहले मैं इसी के लेता हूँ। आप जाएंगे रूल्स एंड प्रोसीजर पे, तो यहाँ पे आपको साइड में तीन चार चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले है गाइडलाइंस एंड रूल्स, तो इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे यूजी के। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। कोर्स एलिजिबिलिटी में आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्या आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पेड सीट रूल्स एंड ऑप्शन बताए गए हैं। यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन लॉकिंग के रूल्स मिलेंगे। हॉस्टल अलॉटमेंट रूल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप अपने जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है उस कोर्स के बारे में। यहाँ पे आपको पेमेंट रूल बताए जाएंगे। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ी एग्जम्पशन रूल भी बनाया गया है, आपकी फ़ी एग्जम्प्ट हो जाती है। और अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं या किसी कारणवश आपने ज़्यादा फीस जमा कर दी है तो उसके लिए रिफंड रूल भी यहाँ पे मौजूद है। काउंसलिंग के टाइम पे आपको 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसमें होता है पहला पहला फॉर्म होता है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, मतलब कि आप रैगिंग नहीं करेंगे।
ये गार्जियन का होता है, एक स्टूडेंट का होता है। एक डोजियर फॉर्म होता है जिसमें आपको अपने एड्रेस डिटेल और बाकी सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। तो ये हो गया आपका पहला जो हमने आपको बताया। अब आते हैं कॉल लेटर पे। कॉल लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे सोशल साइंस हो रहा है तो यहाँ पे हमने सोशल साइंस पे क्लिक किया और गो पे क्लिक कर दिया। अब हमको पता चलेगा कि काउंसलिंग डेट क्या है, काउंसलिंग लेटर क्या है। तो हम जैसे यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग फॉर रेगुलर फी सीट ऑन द मेन कैंपस, तो इसके लिए जो है हमारा काउंसलिंग लेटर इश्यू हो गया है। तो हम देखेंगे कि आखिर काउंसलिंग लेटर की डेट क्या है, काउंसलिंग लेटर में क्या डेट पड़ी है, हमको कहाँ पे बुलाया गया है, क्या क्या लेके जाना है। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, ये आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे कितने आप मार्क्स पाए हैं, यहाँ पे आपकी जनरल रैंक और यहाँ पे कैटेगरी रैंक है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रेगुलर फी सीट के लिए है या आपकी पेड सीट के लिए है। यहाँ पे आपको डेट दिखाई पड़ रही है, काउंसलिंग की डेट कितनी है, यहाँ पे काउंसलिंग का टाइम दे रखा है। यहाँ पे रैंक, किस कैटेगरी की रैंक है आप, और ये है कि आपका वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारे नीचे पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे है लिस्ट ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे। सबसे पहले है मार्कशीट। तो आपको अपने 12th की मार्कशीट, या अगर आप एमए में जा रहे हैं तो आपको बीए की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी या ग्रेजुएशन की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मैट्रिकुलेशन, मतलब कि आपको 12th के मार्कशीट की ज़रूरत, और ये किस लिए चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ के सर्सन के लिए, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं है, इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन। यहाँ पे अगर आप किसी रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। अगर आप फी वेवियर हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ी भी माफ़ हो सकती है, बशर्ते आप इनकम सर्टिफिकेट जिसकी लिमिट 2 लाख तक हो जमा करें। यहाँ पे आपको अगर पीसी से बिलोंग करते हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बीएचयू एम्प्लॉई कोटा है तो उसकी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रखा है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में ये है कि अगर आपके पास ये नहीं भी है उस टाइम पे, तो आप एक एफिडेविट दे करके जो है आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं कि हाँ मैं ये 31 अक्टूबर तक जमा कर दूंगा हर हालत में। अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस दे रखी है। यहाँ पे मल्टी फेज काउंसलिंग है, मतलब कि आप 3-4 राउंड में काउंसलिंग होगी। तो पहले राउंड आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको राउंड में बैठना होगा। जैसे आपको पहले राउंड में ही आपका मनपसंद सीट मिल गई तो आप अगले राउंड में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे राउंड के बारे में दिया हुआ है, कितने राउंड की काउंसलिंग है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप बात आती है चॉइस फिलिंग की, तो आपको चॉइस फिलिंग के बारे में भी बताते हैं। जैसे यहाँ पे है तो चॉइस फिलिंग को करनी है बीए सोशल साइंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे जो है 12th का परसेंटेज मांगेगा, या अगर आप पीजी करने जा रहे हैं तो यूजी का परसेंटेज। तो जैसे हमने डाल दिया जो है ये परसेंटेज है हमारा, तो ये हो गया परसेंटेज, ये हमने परसेंटेज भर दिया। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा कि आप किस की प्रेफरेंस एंट्री करने वाले हैं। आप पेड सीट की प्रेफरेंस एंट्री करेंगे या पहले मेन कैंपस की करेंगे, एफिलिएटेड। तो मैं आपको मेन कैंपस की प्रेफरेंस एंट्री बता देता हूँ, उसी तरीके से आप एफिलिएटेड की भी प्रेफरेंस एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे जैसे दे रखा है
जो है आपको नंबर वाइज प्रेफरेंस भरने हैं। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ एब्रिवेशंस यूज हुए हैं, उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली एफएमसी का मतलब होगा फैकल्टी इन द मेन कैंपस, ठीक है। डीएमसी का मतलब होगा डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस। और डीएवी का मतलब डीएवी पीजी कॉलेज, वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय, वीसीडब्ल्यू वसंत कॉलेज फॉर्म, ये सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। और आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स का कुछ एब्रिवेशन मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, तो इनका मतलब आप पहले देख लेंगे, फिर उसी हिसाब से आप शुरू करेंगे काउंसलिंग। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे यहाँ पे आप हॉस्टल रिक्वायरमेंट, आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे आप लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का मतलब ये मत मान के चलिए कि ये मीडियम ऑफ स्टडी होगा। ये यहाँ पे आपको एक एडिशनल लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, उसके बारे में है। तो आप पहले नंबर पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे। तो जैसे आप पहले नंबर पे लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे तो आपने 1 भर दिया। हिंदी दूसरे नंबर पे चाहिए तो दूसरे नंबर पे हिंदी। तीसरे नंबर पे आप संस्कृत पढ़ना चाहेंगे तो संस्कृत हो गया। चौथे नंबर पे आप उर्दू पढ़ना चाहेंगे, उर्दू हो गया। पाँचवें नंबर पे बंगाली हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आएगा एंसिलरी प्रेफरेंसेस। एंसिलरी प्रेफरेंसेस मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा सोशल साइंस में। आर्ट्स में ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। तो आप देखते हैं कि आपको प्रेफरेंसेस ऐसी बननी चाहिए जो आपके ऊपर वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मैच ना करें। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी भर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये भर दिया। अब इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। आपके पास इतने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये जो आपको इस कलर में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे मेन कैंपस के कॉम्बिनेशंस हैं। और आपको जो है इस कलर में जो दिखाई पड़ रहे हैं आप दूसरे कलर में, वो सारे एमएमवी मतलब महिला महाविद्यालय के कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसे हमको पहले नंबर पे चाहिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी ऑनर्स या साइकोलॉजी ऑनर्स, जो भी चाहिए। तो हमको जैसे चाहिए पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हम देखेंगे यहाँ से पॉलिटिकल ऑनर्स शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल के ऑप्शंस हैं वो हम सारे भर देंगे। तो जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल भर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे भी हमको ऑनर्स चाहिए, ये हमने प्रेफरेंस भरा। तीसरे नंबर पे ये प्रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये तीनों प्रेफरेंसेस यहाँ पे आ गए। और आप जो जो प्रेफरेंसेस भरते जाएंगे वो प्रेफरेंसेस यहाँ पे आती जाएंगी और यहाँ से कलर उनका हटता जाएगा। तो ये प्रेफरेंस हो गई हमारी चौथी, ये पांचवी प्रेफरेंस हो गई। अब जैसे हमको चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। और हमने ऑनर्स भर दिया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑनर्स भर दिया है। तो अब ये हो गया गड़बड़, हमको क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। तो ये हो गई डिलीट। अब हमको पॉलिटिकल, ये प्रेफरेंस एंट्री है, कोई कंपलसन तो है नहीं कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल ही जाए, ठीक है। तो आपको दूसरे बाकी के ऑप्शंस भी देखने होंगे। जैसे हमको पॉलिटिकल के बाद सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जियोग्राफी, तो हमको जियोग्राफी ऑनर्स के सारे ऑप्शंस भर देने हैं। जैसे आप अगर गर्ल से बिलोंग करती हैं तो यहाँ पे आपको अलग ऑप्शन मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का, तो हम ये भी भर देंगे। अगर हमको पढ़ना है तो हम मेन कैंपस में पढ़ें या एमएमवी में पढ़ें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉलिटिकल साइंस के सारे ऑप्शन हम यहाँ भी फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमको जो है ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हम यहाँ से ज्योग्राफी ऑनर्स पे क्लिक करेंगे। ये भी हमने उधर ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एमएमवी में ज्योग्राफी ऑनर्स, तो
ये जियोग्राफी ऑनर्स एमएमबी में है। ठीक है, ये ऐड हो गया और इसके बाद ये ऐड हो गया। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लेंगे और हमको एक ख्याल ये रखना है कि हम वही कॉम्बिनेशन भरेंगे जो हमको पढ़ने हैं, जिसमें हमारा मन लगता है। और जिनकी रैंकिंग खासकर कम है, 200 से कम है जिनकी रैंकिंग, उनको एक खास ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे उनको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे हमको चेंज करना है, ये हमारा हो गया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो हम वहाँ की बजाय हम चौथे नंबर पे इकोनॉमिक्स और टीटीएम चाहते हैं। टीटीएम का मतलब है यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको इंटरचेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे और 2 को 4 से इंटरचेंज कर देंगे और चेंज कर लेंगे यहाँ से। तो हमारा जो टीटीएम वाला हिस्सा दूसरे नंबर पे था, वो आ गया चौथे नंबर पे। इसी तरीके से हम सारी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस भर लेंगे और एंसिलरी प्रेफरेंसेस यहाँ पे भर लेंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आपको खास ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आर्ट्स में एक्चुअली चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरने की कोशिश करें। और वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे केवल 4-5 लैंग्वेज आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो बीए आर्ट्स में आपको कम से कम 9 लैंग्वेज दिखाई पड़ेंगी, तो आपको उस हिसाब से भरना पड़ेगा। और एंसिलरी प्रेफरेंसेस में जो है, आर्ट्स में आपको एंसिलरी प्रेफरेंसेस नहीं दिखाई पड़ेंगे। और आप इस बार की खास बात यह है, इस बार की काउंसलिंग की, इससे पहले की काउंसलिंग जो है बीएचयू में मेन कैंपस में लड़कियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस बार मेन कैंपस में लड़कियों की भी एंट्री हो रही है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। तो लड़कों को खास हिदायत है कि वो एमएमबी के ऑप्शन ना चूज करेंगे, वो केवल फैकल्टी के ही ऑप्शन चूज करेंगे, मेन कैंपस की फैकल्टी के ऑप्शन चूज करेंगे। और लड़कियों के लिए खुली चॉइस है कि आप चाहे मेन फैकल्टी में पढ़ना चाहती हैं तो आप मेन फैकल्टी के ऑप्शंस पहले फिल करेंगी, अगर आप एमएमबी में पढ़ना चाहती हैं तो आप एमएमबी के ऑप्शन पहले फिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हॉस्टल हमको चाहिए, ये हो गया इतना। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेफरेंस एंट्री पेज सेव हो गया। तो हमको यहाँ पे इतना ये पूरा बन के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 11 चॉइसेस फिल किए हैं। आप कम से कम 30 से 35 चॉइसेस फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपको अपनी मनपसंद सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसका चाहे तो प्रिंट निकाल लें, या अभी प्रिंट नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप आराम से बैक जा सकते हैं। अब हमको कोई भी सब्जेक्ट रीसेट करना है, अगर गड़बड़ हो गया कुछ रीसेट करना है, तो हम रीसेट पे क्लिक करेंगे, तो हम इसको चॉइस अपने प्रेफरेंस एंट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमको हॉस्टल दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट भी ले सकते हैं। अब हमको बैक जाना है। ठीक है, अब हम पेड सीट की बात और वो भी एफिलिएटेड कॉलेज में की भी प्रेफरेंस की आपको बता देता हूँ। एफिलिएटेड कॉलेज में भी सेम प्रेफरेंस एंट्री होगी, तो उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम होनी नहीं है। जैसे आपने मेन कैंपस के लिए किया है, वैसे ही आप एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी कर देंगे। ये थोड़ा स्लो है, अभी आपको बता रहे हैं। ये हो गया, तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम मिलेंगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ये हो गया आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये डीएवी पीजी कॉलेज, ये बस वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, और ये वसंत कन्या महाविद्यालय। तो ये 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अभी साउथ कैंपस में आर्ट्स और सोशल साइंस शुरू नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो आप सेम
उसी तरीके से आप यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भर के सेव कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस का। और फिर आप कई बार आप देखेंगे डैशबोर्ड पे, देखेंगे आप प्रेफरेंस एंट्री में जाएंगे या आप कॉल लेटर पे जाएंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको एक ही कॉल लेटर इशू हुआ है। जैसे यहाँ सोशल साइंस का हो गया, यहाँ पे हमको 2 इशूड दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिनकी अच्छी रैंक होती है, जिनकी रैंक 500 के अंदर होती है या 400 के अंदर होती है, उनको केवल रेगुलर फी सीट इन मेन कैंपस का ही जो है कॉल लेटर इशू होता है। अगर उसमें नहीं मिल पाती है सीट, तो उनको जो है पेड सीट का या एफिलिएटेड कॉलेज का एडमिट कार्ड इशू होता है। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि हमारा एक ही कॉल लेटर आया है या किसी के 2 कॉल लेटर आए हैं, तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं है। ठीक है, तो उसके प्रेफरेंस एंट्री के बाद हम उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे और सारे ज़रूरी कागजात लेके हम जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम साइन आउट कर देंगे सारा कुछ करने के बाद, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हमने आपको यूज स्टूडेंट लॉगिन बता ही दिया, आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखना बता दिया है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से सारा कुछ हो चुका है। आशा करते हैं आप सही सलामत तरीके से काउंसलिंग करा लेंगे और अच्छे से पहुँचेंगे। वैसे भी कोई ख़ास प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं, काफ़ी कुछ बताने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं।